कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विधाता अर्थात ईश्वर और विलक्षण अर्थात अनोखा, जिसे देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। रिक्तता अर्थात खालीपन। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। अभिशप्त का अर्थ होता है शापित, जिसे शाप दिया गया हो, और काया का अर्थ होता है शरीर। लेखिका कहती हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम किसी एक ऐसे अनोखे व्यक्तित्व से हमारा मिलना होता है जिसे देखकर हम आश्चर्य से भर उठते हैं। लेखिका के बंगले से ही लगा हुआ एक और बंगला था। एक दिन लेखिका अपने घर के बाहर खड़ी थी तो वे देखती हैं कि बगल वाले बंगले पर एक कार आकर रुकती है और एक महिला, कार के रुकते ही एक महिला पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालती है और सामने वाली ड्राइविंग सीट के पास लाकर रख देती है। तो सामने वाली सीट से एक युवती अपनी बैसाखियों के सहारे, बैसाखी अर्थात जिसके सहारे वो चलती है, लकड़ी की बैसाखी जिसके सहारे वो चलती है, तो वो बैसाखी के सहारे उस गाड़ी से उतरती है, कार से उतरती है और धीरे धीरे उस व्हील चेयर पर बैठ जाती है और उस व्हील चेयर को खुद चलाते हुए घर के भीतर चली जाती है। लेखिका उस लड़की को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उस लड़की का कमर के निचले का हिस्सा पूरा निर्जीव था। निर्जीव अर्थात बेजान, जिसमें जान बिल्कुल ना हो। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक अनोखी अद्भुत अद्भुत आभा झलक रही थी। ऐसा लगता था कि वो ईश्वर के दिए हुए दंड को वो बहुत हंसते हंसते झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं, बल्कि अपने जीवन को मजबूती से आत्मनिर्भर बनाकर।